नमस्कार बच्चों, हम रामविलास शर्मा का निबंध तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य पढ़ रहे हैं और आज उसका चौथा व्याख्यान है। निबंध थोड़ा सा लंबा भी है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी, तो इसलिए आज इसका चौथा भाग हम पढ़ेंगे। हमने बात की थी अपने पिछले व्याख्यानों में, जहाँ रामविलास जी शर्मा ने यह प्रश्न उठाया है कि तुलसी साहित्य पर जो आरोप लगे हैं कि वो सामंती विचारों के पक्षधर है या उन्होंने स्त्रियों को पराधीन दिखाकर एक तरह से स्त्रियों को दोयम दर्जे का साबित किया है, या वो स्त्रियों के भी विरोधी हैं। तो इस तरह की जो बातें, जो आरोप कुछ समीक्षकों ने तुलसी साहित्य पर लगाए हैं, उन सभी का उत्तर अपने निबंध के माध्यम से रामविलास जी देते हैं। पिछले व्याख्यानों में हमने ये देखा था कि तुलसी साहित्य और तुलसी साहित्य के नायक श्री राम किस तरह से तथाकथित निम्न जाति के जो लोग हैं उनका समर्थन करते हैं। श्री राम किस तरह से जो अधम समझी जाती है जातियाँ, उनके लोगों का समर्थन करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनकी भक्ति से वशीभूत होकर उन्हें मुक्ति देते हैं और उन्हें अपना सखा सहायक बताते हैं। आज हम बात करते हैं जिसमें तुलसी साहित्य पर स्त्री विरोधी होने का भी आरोप लगा है। तो इस निबंध में रामविलास जी ने इस आरोप पर भी अपना उत्तर दिया है और तुलसी साहित्य से ही उदाहरण दे करके अपनी बात को स्पष्ट किया है। बच्चों, एक जगह पर रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है। जब लंका के लिए जाते हैं श्री राम, तो रास्ते में समुद्र पड़ता है। समुद्र से 3 दिन तक अनुनय विनय करने के बाद भी जब वो रास्ता नहीं देता है, तब श्री राम कुपित होते हैं। और उसी प्रसंग में एक पंक्ति आई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। इस पंक्ति को लेकर तुलसी साहित्य पर, तुलसीदास जी पर बहुत आक्षेप लगे, बहुत आरोप लगे। तो उसका उत्तर देते हुए इस निबंध में रामविलास जी लिखते हैं कि तुलसीदास जी जैसा ममतापूर्ण हृदय हमें किसी और कवि में दिखाई नहीं देता, क्योंकि पूरे रामचरितमानस में हम देखते हैं कि वो स्त्रियों के बहुत बड़े समर्थक साबित होते हैं। जहाँ कहीं भी हम देखते हैं, किसी भी प्रसंग में हम देखते हैं, वहाँ पर हमें स्त्रियाँ ही स्त्रियाँ दिखाई देती है और वो अग्रणी भूमिका में दिखाई देती है। चाहे वो जनकपुर हो, चाहे वो अयोध्या नगरी हो, या फिर चित्रकूट का प्रसंग हो, सभी जगह पर भीड़ की भीड़ दिखाई देती है स्त्रियों की। और जब राम अयोध्या लौटते हैं तो उनके स्वागत करने में भी स्त्रियां ही सबसे आगे होती है। तो ऐसे में, और एक जगह पर एक प्रसंग, बहुत सुंदर प्रसंग रामचरितमानस में है, जहाँ पर उमा विदा हो रही है, पार्वती विदा हो रही है और उनकी माँ उनको कहती है, उनको समझाती है कि जननी उमा बोली तब लीनो, ले उछंग सुंदर सिख दीनी, करहूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। और उसी प्रसंग में वो आगे कहती हैं कि कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। इतनी पीड़ा स्त्री की, और उसे इतनी गहराई से तुलसीदास जी ने समझा और उसे अपने काव्य में स्थान दिया, उसे अभिव्यक्त किया कि नारी इस जगत में, इस संसार में हमेशा पराधीन रही है, उसे सपने में भी सुख नसीब नहीं है। तो हे विधाता, तुमने नारी का सृजन कैसे किया, उसका भाग्य जो है वो किस तरह से लिखा है। तो ये पीड़ा जो नारी की है वो तुलसीदास जी जैसे कवि ही समझ सकते हैं। तो ऐसे में रामविलास जी का ऐसा मानना है कि ऐसा भावुक कवि, ऐसा मानववादी कवि, स्त्रियों का ऐसा समर्थक कवि
कुछ स्त्रियों के विरुद्ध लिख ही नहीं सकता है। तुलसीदास जी तो स्त्रियों को पराधीन जानते हुए भी उन्हें पशुओं की तरह ताड़ना का अधिकारी अगर कहें तो इससे अधिक निर्ममता और क्या हो सकती है। तो यहाँ पर उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि ढोल गंवार वाली जो पंक्ति है वो समुद्र की बातचीत में आई है, और जहाँ वह जल होने के नाते अपने आप को जड़ कहता है। कौन कहता है? समुद्र। और इसी नियम की तरफ इशारा करके वो कहता है कि प्रकृति को चेतन ब्रह्म ही संचालित करता है। ये सारी बातें हो रही है और अचानक से बिल्कुल अप्रासंगिक ढंग से ढोल गंवार शूद्र पशु वाली नारी वाली पंक्ति बीच में ही आ जाती है। तो रामविलास जी का ऐसा मानना है कि निसंदेह यह उन लोगों की करामात है जो ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि नारी पराधीन है, उसे स्वप्न में भी सुख हासिल नहीं है। तो ये जो खुराफात है, यह जो तुलसी साहित्य के साथ छेड़छाड़ है, वो बाद में की गई है। सामंती व्यवस्था में स्त्रियों के लिए एक धर्म है तो पुरुषों के लिए दूसरा है, लेकिन हम देखते हैं कि तुलसी साहित्य के में जो रामराज्य मिलता है उसमें स्त्री और पुरुषों के दोनों के लिए एक ही नियम है। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन वचन क्रम पति हितकारी। तो यहाँ पर पुरुष भी एक नारी व्रत का पालन करता है, उनके पास विशेषाधिकार है, लेकिन उसे मानकर भी तुलसीदास ने दोनों को समान रूप से एक ही व्रत पालने का आदेश दिया है। तो तुलसीदास जी के समय बच्चों हम देखते हैं ऐसी परिस्थितियां नहीं थी। उनका जो समय था उस समय ऐसी स्थितियां नहीं थी कि पराधीनता के पाश को तोड़ा जा सके स्त्रियों के, लेकिन फिर भी तुलसी साहित्य के माध्यम से हमें ये देखने को मिलता है कि तुलसीदास जी ने पराधीनता पर क्षोभ प्रकट किया है, दुख प्रकट किया है, और एक ऐसे समाज का स्वप्न देखा है जिसमें पुरुष भी एक नारी व्रतधारी है, और राम के चरित्र में उन्होंने यह दिखाया भी है। तो इसलिए हम स्त्री विरोधी की तो बात ही नहीं करते हैं, बल्कि हमें तो तुलसीदास जी का जो साहित्य है वो स्त्रियों का समर्थक साहित्य दिखाई देता है। आगे रामविलास जी अपने निबंध में यह भी कहते हैं कि तुलसी साहित्य का मूल्य इन सबसे बढ़कर है, क्योंकि तुलसी की भक्ति मानववाद में पूरी तरह से डूबी हुई है। तुलसीदास जी मनुष्य के सबसे बड़े उपासक हैं, और उन्होंने प्राचीन महाकाव्यों की जो मानववादी परंपरा है उसे ही आगे बढ़ाया है, जिसमें लिखा है कि न मानुषात श्रेष्ठतर ही किंचित है, मानव से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। और इसीलिए अनेक बार तुलसी साहित्य में भी हमें भक्त को भगवान से बड़ा बताया गया है। तो इससे अधिक मानव प्रेम का प्रमाण कुछ नहीं हो सकता। बच्चों, हम देखते हैं कि जब भरत चित्रकूट जाते हैं तब बादल उन पर छाया करते हुए चलते हैं, शीतल हवा चल रही होती है। तो ऐसे में राम को भी मार्ग वैसा सुखद नहीं होता जैसे भरत को है। और अंत में स्पष्ट कर देते हैं तुलसीदास जी कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम से भी बड़ा राम के भक्त को उन्होंने बताया है। विनय पत्रिका में भी, कवितावली में भी, सभी जगह यही भाव, यही विचार हमें अभिव्यक्त होते हुए दिखाई देते हैं। और मानववाद की जो बात कर रहे हैं रामविलास जी कि तुलसी साहित्य में या तुलसीदास जी मानववाद के बहुत बड़े समर्थक थे, तो इसका एक कारण यह भी है बच्चों कि उन्होंने दरिद्रता को सबसे बड़ा अभिशाप माना जगत में। वो लिखते हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। उन्होंने अनुभव किया था दरिद्रता की पीड़ा को, दरिद्रों के दुख को उन्होंने स्वयं भोगा था और अपने काव्य में उसे अभिव्यक्त भी किया है। एक जगह वो लिखते हैं कि आगी बड़वागी से बड़ी है आग पीटी की।
पेट की आग सबसे बड़ी है दुनिया में, उसकी आग के समक्ष दुनिया की कोई भी आग बड़ी नहीं हो सकती। तो ये जो सारी बातें हमें दिखाई देती है रामचरितमानस में, तो उससे ये बात स्पष्ट होती है कि तुलसी का जो साहित्य है वो सामंत विरोधी मूल्यों पर आधारित है। वो सामंती मूल्यों का विरोध करता है। इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि तुलसी के जो राम हैं वो न्याय और अन्याय के संघर्ष में तटस्थ नहीं है कि मुझे क्या करना। यहाँ पर वो न्याय का सक्रिय पक्ष लेते हैं। वो हालांकि ज़्यादा धैर्य दिखाते हैं, उनमें ज़्यादा सहनशीलता है, लेकिन एक सीमा पार होने पर वो शस्त्र उठाने में ज़रा भी आगा पीछा नहीं करते। और इसीलिए तुलसीदास जी को रासलीला वाले कृष्ण की अपेक्षा धनुर्धर राम अधिक प्रिय है, क्योंकि वो बुराइयों का नाश करते हैं, वो दरिद्रता का नाश करते हैं, वो दुष्टों का नाश करते हैं और साथ ही साथ जो उनके भक्त हैं उनका समर्थन करते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि रावण का अन्याय देखकर पहले वो दूत के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं राम रावण को, लेकिन जब वो नहीं मानता है तब वो उससे युद्ध छेड़ देते हैं। और इसी तरह से समुद्र मंथन वाले प्रसंग में भी हमने देखा है, इसी तरह से परशुराम के प्रसंग में भी हमने देखा है कि एक हद तक वो सहनशील है, लेकिन जब सामने वाला बात नहीं समझता है तो शस्त्र उठाने में, उसको सज़ा देने में तनिक पीछे नहीं हटते। एक और बात जो तुलसी साहित्य की विशिष्ट है वो ये कि तुलसी की जो मानवीय सहानुभूति का आधार है वो सामाजिक यथार्थ है। हमें तुलसी जी के साहित्य में सामाजिक यथार्थ का चित्रण पूरा पूरा दिखाई देता है। और जितना अभिव्यक्त अपने समय के यथार्थ को तुलसी ने अपने साहित्य में किया है, वैसा हमें उस समय के अन्य कवियों की रचनाओं में नहीं मिलता। एक जगह पर वो लिखते हैं कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। बड़ी स्पष्टता से उन्होंने समाज में सामंतों के कुशासन पर इसके द्वारा सवाल उठाया है। तुलसीदास ने एक सुखी समाज की कल्पना की है जिसमें दरिद्रता, विषमता सब मिट गई है, और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि मनुष्य अपने प्रयत्न से ऐसा समाज रच सकता है, ये आज संभव हुआ है। तो तुलसीदास जी का जो स्वप्न है, राम राज्य का स्वप्न, वो श्रमिक जनता के लिए एक धरोहर है, जिससे ही प्रेरित होकर समाजवाद आज मंजिल दर मंजिल आगे बढ़ा है। तो इस तरह से बच्चों तुलसीदास जी के साहित्य में वर्णाश्रम, नारी समस्या, राजा प्रजा संबंध, ये सब, और इनको लेकर जो वामपंथी लेखकों में जो फैली हुई भ्रांतियां हैं, उन सब का निराकरण अपने इस निबंध के माध्यम से रामविलास जी ने किया है। और ये साबित किया है कि तुलसीदास जी हमारे जातीय जनजागरण के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनकी कविता की आधारशिला जो है वो जनता की एकता है। तो यह जो तुलसी का साहित्य है वो कला की शिक्षा देने का तो अक्षय निधि वो है ही, लेकिन उसके साथ ही ये हमें सिखाता भी है कि हमें किस तरह से मानवों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, मानव मात्र के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ वही साहित्य महान होता है जो इन ऐसे उच्च विचारों को अभिव्यक्त करता है, और तुलसी साहित्य में हमें वो सब दिखाई देता है। इसलिए निसंदेह तुलसी साहित्य महान साहित्य है। धन्यवाद।